लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं। मेरे एक कजन को छत से फेंका पर पता नहीं क्यों वो उड़ी ही नहीं। सोच रही हूँ थोड़ा वजन बढ़ा लूं। लोग आजकल मुझे हल्के में ले रहे हैं। सूट की कटिंग करने लगी तो कैंची नहीं मिल रही थी। अम्मी काफी देर देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे पास जो है जुबान वो चला लो, वो कैंची से कम तो नहीं। अच्छी भली रूटीन की जिंदगी चल रही होती है कि दरमियान में थोड़ा सा इतवार आ जाता है। लड़का, तुम बहुत बदल गई हो। लड़की, अब करीम खत्म हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आजकल की लड़कियों ने इतने बड़े बड़े मोबाइल रखे हुए हैं कि अगर तीन से ज़रब दें तो इनका खुद का कद निकल आता है। हाय छोटी छोटी जड़ी बूटियां। लड़कियां भी ना मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती हैं जिन्हें कोई मोहल्ले में अमरूद नहीं तोड़ने देता। दुनिया में जितने नेक मर्द हैं सिर्फ औरत की वजह से हैं। कुछ बीवी के खौफ से और कुछ हूरों के शौक से। लड़का चाहे जितनी मर्जी अच्छी पोस्ट कर ले, सब इग्नोर करते हैं। लड़की खाली ये लिख दे कि मच्छर काट रहे हैं, नीचे सारे मॉर्टिन लेकर पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्त ने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही शादी की दुआ मांगी, तारा वापस जाके जुड़ गया। वो उसके छोड़ के जाने के बाद मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि उसके एक कजन ने भी नंबर दिया था। महबूब अगर स्मार्ट हो तो चंद माही और अगर मोटा हो तो ढोल माहिया कहलाता है। वो ना मैं तुर्की जा रही हूँ, किसी ने कोई पैगाम हलीमा या अर्तुगरुल तक पहुँचाना है तो बता दें। ये तो बस लड़कियां ही हैं जिन्हें नजर लगती है, वरना लड़कों के पीछे जब भी लगे हैं गली के कुत्ते ही लगे हैं। जिस दिन मैं गलती से लेट उठ जाऊं उस दिन अम्मी को मैं इब्लीस की वाहिद जानशीन लगती हूँ। आप बड़े से बड़े फराडियों को फोन कर लें, इसने यही टोन लगाई होती है, करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। अम्मी दुकानदार से, ये जूते कितने के हैं? दुकानदार 2500 के। अम्मी, पिछली दुकान वाला तो 1500 के दे रहा था। मैं, अम्मी हम तो पिछली दुकान में गए ही नहीं। ले फिर चमाट पड़ी। भूखा सोना सोई हुई बेगम को जगाकर खाना मांगने से कई दर्जे बेहतर है। ये एक हस्पताल से शोहर का पैगाम है। ये जो लोग एग्जाम्स के वक्त किताबों और नोट्स की स्नैप भेजते हैं ना, सबसे घटिया रिजल्ट फिर उन्हों का ही आता है। लड़कियों को मेकअप का ताना देने वालों, कसम खाओ कि अपनी दुल्हन मेकअप के बगैर लाओगे। खाओ फिर खाओ। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो रूम लॉक करके घंटों बातें कर लेते हैं। हम तो गलती से दरवाजा बंद कर दें तो पूरे घर वाले इसी कमरे में खजाना ढूंढने आ जाते हैं। इकबाल जरा आकर अपने शाहीनों के करतूत तो देख। यकीन करें अगर इकबाल देख लेता तो वो कहता कि मैंने किनको शाहीन कह दिया। कोई मेरे सारे रिश्तेदार ले लो और मुझे प्लास्टिक के 6 गिलास दे दो। बेटा, घर रिश्ते और एहसास से बनते हैं। जी जी बिल्कुल, रेत और ईंटों से तो जलेबियां बनती हैं।
चाहिए। आधे मरीज तो दोस्तों और रिश्तेदारों में से मिल ही जाने हैं। कोई आपको बुलाना भी पसंद ना करे और आप रोजाना उससे बात करने के तरीके ढूंढें तो यकीन माने ये मोहब्बत नहीं, बस आपको बेइज्जती करवाने का शौक है। सर्दियां जानू मानू के लिए बड़ी दुश्वार गुजार होती हैं। इतनी खामोशी में आवाज को एक मखसूस पैमाने पर धीमी रखना और आशिक को भी साफ आवाज आए बड़ी हिम्मत का काम है। जरूरत से ज्यादा हकीकत पसंद होना भी इंसान को शफाफ बना देता है। जिंदगी में थोड़ी बहुत फैंटेसी भी होनी चाहिए, जैसे लंबे बालों वाला हीरो, एक बार कहने पर फौरन काम करने वाला भाई, तमीज से बोलने वाले निक्के टिड्डे और 11 बजे सोकर उठने पर अहले खाना की प्यार भरी नजर। गिलास अगर हमसे टूट जाए तो थप्पड़ पड़ता है और अगर अम्मी से टूट जाए तो फिर भी हमें ही थप्पड़ पड़ता है कि यहाँ रखा ही क्यों था। लो भाई कर लो बात। औरत की लंबी जुबान का रोना हर मर्द रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता। क्या वजह है इसकी? पता नहीं नॉवल के हीरोइंस बिखरे बालों में कैसे खूबसूरत दिखती हैं। मैं तो बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल लगने लग जाती हूँ। हर फैमिली में 3 तरह की कजन्स होती हैं। एक सुघड़ काम करने में चाक, दूसरी पढ़ाकू और फिर तीसरी किस्म आती है कुछ सीख लो इनसे सुनने वाली। मैं तो लास्ट हूँ। आप कौन सी वाली हैं? पैसे डबल करने का तरीका शीशे के सामने रख दो।